प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय उसके 17वें आयत से हम आज आगे जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नियां और दासियों को चंगा किया और वे जलने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम जब अपने घर से निकला, कनान देश की ओर खुदा ने उसको भेजा। अब्राहम, उसकी पत्नी और उसका एक भतीजा लूत 7 साल चल दिए। बुलाहट केवल अब्राहम का था और साथ में 2 व्यक्ति उनके साथ, उसका परिवार, उसका भतीजा और उसकी पत्नी भी निकल पड़े और परमेश्वर का जन अबीमेलेक के घर में आ पहुंचे और अबीमेलेक के घर में वे रहने लगे। और अबीमेलेक को कोई बेटा और बेटियां नहीं है, ना उनकी दासियों से उनको संतान हुए, ना उसकी पत्नी से उसको संतान हुए, ना ही अब्राहम के पास कोई संतान है। ऐसा हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब अब्राहम ने अबीमेलेक को पास बुलाया, उसकी पत्नी को बुलाया, उसकी दासियों को बुलाया और अब्राहम अपनी पत्नी को बुलाया। अब उसके बाद भी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो ढूंढ नहीं रहे हैं, वो चंगाई को खोज नहीं रहे हैं, वो चंगाई के लिए भाग नहीं रहे हैं, वो चंगाई को हालेलुया अपने पास ला रहे हैं। हालेलुया, चंगाई को अपने पास ला रहे हैं। वे खड़े हुए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास लाए और प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर उनके बीच में आया और सबसे पहले अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा अबीमेलेक की पत्नी का गर्भ को खुदा ने खोला। उसके बाद उसकी दासियों की गर्भों को खुदा ने खोला। उसके बाद अब्राहम की पत्नी का गर्भ को भी खुदा ने खोला। हालेलुया, हालेलुया। कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है यदि आप प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। खुदा ने मुझे रात के कहा, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 3 पद को बोला, कुछ विषय से हम अपने जीवन में हम कल्पना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने हमें यह वचन दिया। उसमें लिखा हुआ है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन और भेद भरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हमारा हर आशीष, हमारी हर चंगाई मनुष्य को बताने से उत्तम है यहोवा के पास जाके बताएं। आपकी आशीष और आपकी चंगाई खुदा आपके गोद में डाल देगा। या अब्राहम की गोद में खुदा प्रार्थना करने के कारण से हालेलुया अबीमेलेक की पत्नी, उसकी दासियों के गर्भों को खोला, साथ ही साथ उसकी पत्नी का गर्भ भी खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, जितने लोगों ने यीशु मसीह की ओर देखा, यीशु मसीह ने उन सबको बेटा और बेटियां बना लिया। और आज हम बेटा और बेटियां बनने के बाद भी हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना को समय नहीं दे रहे हैं। हम संसार के कार्यों में भाग रहे हैं, इसके काम में, उसके काम में, उसके काम में, उसके काम में, उसके काम में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और जब विपत्तियां आ गई, तकलीफें आ गई, दुख आ गई, तब कहते हैं ये खुदा मैंने क्या गलती किया,
लिसन में मुझे सुने। मैं आपका आत्मिक पिता होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जिस नजर से आपको देखता हूं वो आप नहीं समझ सकते। हालेलुया। मैं जिस डांट से आपको डांटता हूं उस डांट को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका देखना सांसारिक है, मेरा देखना आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। यदि नदी के इस पार में आपका घर है और नदी के उस पार में आप हैं और बारिश हो रही है, हालेलुया, और आपके पास में बच्चे हैं, आपको नदी के उस पार करना है। माना कि एक बेटे को आपने नदी के उस पार कर दिया और आप देख रहे हैं कि आपका एक बेटा नदी के उस पार होके अपने घर में पहुंच गया है, तो क्या आप उस बेटे के लिए अपना जीवन में चिंता करेंगे, या नदी के इस पार जहां बाढ़ आने वाली है उस बाढ़ के साथ खड़े हुए बच्चों के लिए आप चिंता करेंगे? किसके लिए चिंता करेंगे? हालेलुया। उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित स्थान में पहुंच गया है। आप उसके लिए चिंता करेंगे जो हालेलुया विपत्ति और दुख और क्लेश और आने वाली तकलीफ के सामने में खड़ा हुआ है। आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे, आप उसको गोद में लेने का प्रयास करेंगे कि आपका बेटा और बेटी उस विपत्ति, उस तकलीफ, उस आंधी, उस तूफान में बह न जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक आत्मिक बाप की हालेलुया विचारधाराएं होती हैं जिसको उसके बेटा और बेटियां समझ नहीं पाती हैं। हालेलुया। कहते हैं पास्टर को काम नहीं आ गया, कहते हैं पास्टर आज आ गया है, अरे ये तकलीफ हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पास्टर आपको तकलीफ देने नहीं आता है, आपका पास्टर आपको दुख देने नहीं आता है। आपका पास्टर आपके दुखों को सुन करके आपके दुखों से आपको बाहर निकालने के लिए आता है। हालेलुया। ताकि आप हालेलुया भले चंगे और स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि हालेलुया जितनों ने उसकी ओर देखा उन सब ने क्या पाया? क्या पाया? ज्योति पाया। ज्योति की बेटा और बेटियों उससे प्रार्थना करना सीखो, उसके सामने में नम्र बनना सीखो। याकूब का पत्री 4 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा हुआ है कि तू उसके सामने में दीन बन तो वो तुझको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। मनुष्य के सामने में दीन बनने के लिए नहीं लिखा है। खुदा के सामने में जब आप जाएं, अपनी सारी परिस्थितियों को खुदा को बताएं और उसको छोड़ दे, उसको मान ले, और उस खुदा की ओर से जो संदेश आपके पास पहुंचता है, जो अगुवाई आपके पास पहुंचता है, उसको ग्रहण करें, ताकि आपको खुदा आपको शिरोमणि बनाता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। आज किसी के लिए खुदा चंगाई का रास्ता खोलने जा रहा है। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान से कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हिजकिय्याह बीमार पड़ गया। आज आपके लिए मेरे लिए दुआ करने के लोग हैं, परिवार है, कलीसिया है, प्राचीन है, सुसमाचारक है, विश्वासी है, परमेश्वर का भवन है, लेकिन हिजकिय्याह के पास कोई प्रार्थना करने वाले नहीं है। हिजकिय्याह बीमार पड़ गया, उसके प्राण उसके बदन से जाने वाले हैं।
वो मरने वाला है। एक व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता, मेरे जैसा एक दास खुदा का संदेश सुन लिया और डरते बैठते कांपते हुए बताने गया कि बेटा बेटी तू परेशानी में पड़ने वाली है, तू बीमार पड़ने वाले, तू भटक जाने वाली है, तू व्यभिचार में गिरने वाला है, तू पाप में गिरने वाला है, तू नाश होने वाला है, तेरी मृत्यु होने वाली है। जो संदेश उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, वो भविष्यवक्ता लेकर चल दिया और ऊंची आवाज से कहता है, क्या यू आर डेड, तू मर जाएगा। हालेलुया। छोटा मन किया क्या? हम कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा होशियारी कर रहा हूं, पासवान मुझे नहीं बोलते, पर ऐसा नहीं बोलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो बात जो खुदा भेजता है उसको स्वीकार करना है। भी परमेश्वर के दास के मुंह से आपके लिए कुछ निकल गया है, उसे स्वीकार करना है। गलत है, खटने वाली है तो झुकना है, रोना है, बिलखना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि खुदा अपने दासों के साथ उनके बच्चों के लिए संदेश भेजता है। या ऐसे के साथ एक संदेश भेजा और राजा है हिजकिय्याह, बोलता तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू मर जाएगा। तो सोचो क्या परिस्थिति होगा। एक व्यक्ति बेड में पड़ा होगा, बीमार होगा, तकलीफ में होगा, क्लेश में होगा, और उसके अपने लोग, उसके पड़ोसी लोग, उसके आसपास के मित्र लोग, उसके सगा संबंधी लोग आके देखकर उसके सामने में बोलेंगे ये मर जाएगा। तो उसकी परिस्थिति अच्छी होगी, खराब होगी? जवानों, उसकी परिस्थिति अच्छी होगी, खराब होगी? क्या इसकी परिस्थिति खराब हुई? हिजकिय्याह उस बेड में है जहां उसकी मृत्यु होने वाली है। ध्यान से सुनना। और एक व्यक्ति आके कह रहा है कि तू मर जाएगा। कमजोर विश्वास वाले मजबूत करो अपने विश्वास को। आपका यीशु जिंदा है, आपका यीशु मरने नहीं देगा, आपका यीशु आपको उस स्थान से उठाएगा, पर आपको भी निर्णय लेना पड़ेगा। जिस बेड में वो हिजकिय्याह पड़ा है, उसके बाद मृत्यु होने वाली है, उस बेड से धीरे से उठा, सड़का, दीवार की तरफ मुंह किया, दीवार को पकड़ा होगा और रो रहा है, हे खुदा, मैं जीवन भर 25 साल की उम्र में राजा बना, 19 साल तक मैं राज्य किया, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का लूटा नहीं, किसी विधवा का घर को बर्बाद नहीं किया, किसी अनाथ को मैंने हालेलुया दुख नहीं दिया, मैंने किसी का हालेलुया राज्य नहीं लूटा, मैंने किसी का अन्याय नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया। खुदा मुझे माफ कर दे, एक बार मुझ पर दया कर। शब्द है उसके पास, हालेलुया। उसके कर्मों में उसके पास बोलने के लिए शब्द है। आपके पास है क्या? आपके पास है क्या? खुदा को बोलने के लिए आपके पास शब्द है क्या? सोचो। रोने लग गया, बिलखने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। खुदा तरस खाया, बोला बेटा ऐसा है, मेरा दास रो रहा है, जाकर देख और उसको बता मैं उसकी उम्र में 15 साल और बढ़ा देता हूं। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। मैं उसकी उम्र में और 15 साल बढ़ा देता हूं कि मेरा दास पापी नहीं है, मेरा दास मुझे स्वीकार करने के बाद कभी अन्याय नहीं किया। वो रो रहा है, जाके बता मैं उसकी उम्र
इसने गया, जाकर बोलता है, हिजकिय्याह सुन, तू परसों चंगा हो जाएगा। हालेलुया, तू चंगा हो जाएगा और परसों परमेश्वर के भवन में जाएगा और खुदा तेरे उम्र में 15 साल बढ़ा दिया है। और यीशु मसीह की ये परमेश्वर है। आप क्यों तकलीफ में रो रहे हो, क्यों दुखों में रो रहे हो? इसके पास उसके पास बताने से उत्तम है बैठो घर में, चटाई लगाओ, फ्रेश मूड में रोते बिलखते खुदा के पास बैठो। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपका परमेश्वर आपको देगा। पड़ोसी से सुनने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति से सुनने की जरूरत नहीं है, किसी भविष्यवक्ता से सुनने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं परमेश्वर के अभिषिक्त जन बन जाएंगे और आपका परमेश्वर आपको हर प्रश्न का उत्तर देगा कि आप परमेश्वर के सामने में आप अंदर खुशी से जय जयकार के ललकार करने वाले बन जाएंगे। ये परमेश्वर है आपका, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, उठाने वाला है, बढ़ाने वाला है, चलाने वाला है। चले उसने वचन में एक बात और लिख दिया है, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी, बोलो ना, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, चले करने वाले का हाथ को पकड़े। हम एक गीत गाते हैं, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। गाइए, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, ओ बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, ओ मेरा दिया जलता रहेगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा। ओ बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, ओ बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, ओ मेरा दिया जलता रहेगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा। Praise the Lord, हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 अध्याय, उसका 31 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे। युद्ध के दिन के लिए, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने प्रकार के आपके पास अब अस्त्र और शस्त्र हो, कितने भी प्रकार की धन और संपत्ति हो, आप धन और संपत्ति लेकर के देश दुनिया डॉक्टर्स बड़े बड़े अस्पताल जा सकते हैं, धन संपत्ति खत्म हो जाएगा। 12 वर्ष की लौ बहने वाली स्त्री के पास बहुत सारा धन संपत्ति था, पैसा बहुत था उसके पास, पैसे लेकर लोग जहां बोल रहे हैं वहां जा रही है, बड़े बड़े अस्पताल जा रही है, बड़े बड़े ट्रीटमेंट करा रही है, MRI करा रही होगी, बड़े बड़े अलग चेकअप करा रही होगी, लेकिन शरीर प्रतिदिन सूखता जा रहा है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल गुजर गए, उसके बदन से रक्तस्राव बहता गया, बहता गया, बहता गया। अंतिम में वो मरने के समान हो गई, उसकी हड्डियां सूख गई, उसका हालेलुया मांस उसकी हड्डियों में चिपक गया। हालेलुया, उसके परिवार उसको छोड़ दिया होगा। हालेलुया, उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, उसको घुमाने वाले, उसको ले जाने वाले, उसको हालेलुया उसके ऊपर में हालेलुया विश्वास
खत्म कर दी कि अब ये मर जाएगी। ध्यान से सुनना, वचन को पढ़ना है। और स्त्री जब धन संपत्ति खत्म हो गया तब क्या कहती है मालूम है? मैं यदि यीशु मसीह के आंचल को छू लूंगी ना तो मैं अब चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या बोलती है वो स्त्री? अब मैं उसकी यीशु के आंचल को छू लूंगी ना, अब मैं चंगी हो जाऊंगी। हट भर गया उसके अंदर, विश्वास भर गया। अब कुछ नहीं सूझ रहा है उसको। हालेलुया। वो लोगों को बोल रही है, अपने लोगों को बोल रही है कि अब मैं यीशु मसीह के आंचल को ही छूना है, मुझे कुछ नहीं छूना है। मेरे लिए यीशु प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लोग हालेलुया प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब यीशु की आंचल को छूना है। वो टाइम ढूंढ रही है, समय ढूंढ रही है, जगह ढूंढ रही है, यीशु कहां मिलेगा। अब उसके इस धुन ने, अब उसके इस जुनून ने उसके अंदर एक ऐसी पावर को डाल दिया, वो अब कमजोरी महसूस नहीं कर रही है। वो हालेलुया रक्तस्राव में है लेकिन रक्तस्राव को महसूस नहीं कर रही है। उसके अंदर जुनून आ गया, उसकी हड्डियों में पावर आ गया। वो बोलने लग रही है अब मुझे केवल यीशु की आंचल को छूना है। उसे पता चल गया है एक नगर में यीशु आ गया है, हजारों की भीड़ जमा हो गई। हालेलुया। भीड़ की भीड़ यीशु को दबा रही है, भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिरे पड़ रही है। और ये स्त्री इसके अंदर में हालेलुया एक ही विश्वास, एक ही लक्ष्य, एक ही नजर, मुझे यीशु का आंचल छूना है। वो भीड़ दबा रही है और ये स्त्री वो बड़े तकलीफ के साथ इधर से घुसी उधर से घुसी, कोई लात मारा होगा, कोई कूदा होगा, कोई दुखा होगा, कोई नाना प्रकार से दुख क्लेश दिया होगा, कोई डांटा होगा, कई ऐसे तकलीफ के लोग उधर हैं। फिर भी ये स्त्री निर्णय कर लिए आज यीशु इस नगर में है, आज मैं नहीं छुई तो जिंदगी में कभी नहीं छूंगी। इसलिए वो तकलीफों में वो रगड़ते घिसटते गए और धीरे से पहुंच गई। पहुंच कर देखी यीशु यही है और जाकर के उसके आंचल को छू दी। हालेलुया। कैसे ही छुई, यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकला और हालेलुया 12 वर्ष का रक्तस्राव बहना बंद हो गया। यीशु जान गया मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, मेरे अंदर से शक्ति निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ पावर निकला है। किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। चले क्या कहते हैं, हे प्रभु पर इतना बड़ा भीड़ है, लोग गिर रहे हैं, लोग आपको हालेलुया छूने के लिए तड़प रहे हैं। यीशु क्या बोलते? नहीं, वो छूने वाली बात नहीं, मेरे अंदर से शक्ति निकला है, किसी ने मुझे छुआ है और वो चंगी हो गई। वो स्त्री कांपते हुए खड़ी थी, बोले प्रभु वो दुखिया रे मैं बड़ा तकलीफ से आई, धन संपत्ति खत्म करी, तब जाके मेरे अंदर विश्वास आया और मैं तेरे आंचल को छुई, मेरा 12 साल का रोग चला गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार है परंतु जय, जय बोलो ना, जय जय। समझ में आ गया? आपका जय कहां है? कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर माउथ, यही आपका जय। अपने आप में संयम रखे, अपनी मुंह की चौकसी करें, जय आपको आपका परमेश्वर अवश्य ही देगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे। कोई नहीं तेरे सिवा असहारा, रोते रोते आया हूँ तेरे पास, सुन ले यीशु
हैं और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। उसे निकालता है। एक बार मेरे साथ पढ़े एक बार सब बोले। वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता बोलो और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। किसके द्वारा चंगा करता है? हेलो, किसके द्वारा चंगा करता है? वचन के द्वारा। वचन नहीं है आप बिगड़ जाएंगे। वचन नहीं है आपके मुंह में ताला नहीं रहेगा। वचन नहीं है आप अपने आप में कंट्रोल संयम रखने वाले नहीं हैं। जिसके अंदर वचन है वो आगे वाले व्यक्ति को पढ़ लेगा। जिसके अंदर वचन है आने वाली समस्या को समझ जाएगा। जिसके अंदर वचन है आज शाम के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, उसे मालूम है एक गिलास पानी उसके लिए शांति और आनंद की नींद देगा। हालेलुया। उसको मालूम है परमेश्वर का वचन उसको अनाचल नहीं छोड़ेगा। इब्रानी का पत्री 13 अध्याय उसका 6 पद पढ़े। इब्रानी का पत्री 13 अध्याय उसका 6 पद। थोड़े भी खाया मेरे लिए, शूरी चढ़ाओ मेरे लिए, कांटों का ताज रखा अपने सिर पे, कांटों का ताज रखा अपने सिर पे, हमें जगाए देने के लिए, रोह के बारिश वर्षा चाहती है, खुदावन की सिपाही, खुदा सिपाही है। पढ़े। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। पौलुस इब्रानी की कलीसिया को पत्र लिख के बोल रहा है, हे इब्रानी की कलीसिया, हे इब्रानी की कलीसिया, यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हो, हे इब्रानी की कलीसिया, यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो सुनो इब्रानी की पत्री जो तुमको मैं लिख रहा हूं, इसके 13 अध्याय इसके 6वें पद को याद रखना। क्या लिखा है? इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु प्रभु, बोलो ना मेरे बच्चों, प्रभु मैं, मनुष्य मेरा, वाह। कौन बोलेगा? जिसके पास प्रेयर लाइफ, जिसके पास वचन है, वो दुष्ट आत्मा को चैलेंज करेगा, वो शैतान को चैलेंज करेगा, वो बीमारी को चैलेंज करेगा। अरे यह क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 107 अध्याय में उसके 20वें आयत में कि परमेश्वर वचन बेचता है। आपको मालूम है यदि आप बाइबल की अध्ययन कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, और एक वचन जहां आपकी नजर टिक गई, जहां पर आपका नजर रुक गया और वो वचन से खुदा आपको बात करता है। हालेलुया। वो वचन आपके अंदर में बात करता है, उस वचन को कान खोलकर सुनना, ध्यान लगाना कि वचन पर आपकी नजरें टिकी है। इसका मतलब है वो वचन आपको खुदा भेजकर बात कर रहा है। आपकी समस्या से आपको निशान दिलाने के लिए खुदा आपके नजर को उस वचन पर रोका है कि आप परिस्थिति
परिस्थिति से बाहर हो जाए। हालेलुया। सबसे बड़ा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। वचन ने कहा पवित्र आत्मा को मेरी निंदा हो तो चल जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। संसार निंदा करे चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आदर करें, पवित्र आत्मा में आ जाए, वचन का अध्ययन करें, वचन को पढ़े, वचन आपसे बात करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 36वां आयत पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 36वां आयत पढ़ेंगे। और उससे विनती करने लगे कि हाँ वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। एक गांव में यीशु मसीह गया हुआ था। जैसे 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री आकर छुई, चेलों को पता चल गया कि अरे बाप रे, हम जिस यीशु के साथ रहते हैं ना, उसका चाव से लोग चंगे हो गए, उसके दुख से भूख से चंगे हो गए। अरे हमने अपने आंख से देखा, एक 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री आई, उसकी आंचल पूछे थी, वो चंगे हो गए। अबे 12 चले आके क्या बोल रहे मालूम है? प्रभु यीशु आप खड़े रहिए, बस आपके कपड़ों को छूने से भी लोग चंगे हो रहे, इसलिए आप अपने आंचल को छूने दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये किसका मंदिर है? हेलो, मुझे देखो, ये किसका मंदिर है? ये किसका मंदिर है? लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। और इसमें कौन है रहना है? इसमें कौन रहना है? अगर कौन रहना है भैया? बोलो ना, कौन रहना है? पवित्र आत्मा रहना है। जब इसमें पवित्र आत्मा रहेगा, इसके कपड़ों में सामर्थ, इससे निकलने वाली रुमाल में सामर्थ, हालेलुया, इससे निकलने वाले फूक में सामर्थ, इससे निकलने वाले थूक में सामर्थ, इससे बनने वाली चाव में सामर्थ। ये व्यक्ति जाकर के किसी सोफे में बैठ जाए, और वो सोफे से उठ करके चला जाए, उस सोफे में भी सामर्थ होगी। हालेलुया। इतना बड़ा अभिषेक खुदा ने आपको दिया है, इतना बड़ा अधिकार खुदा ने आपको दिया है। पर वचन पढ़ोगे तब ना, वचन को अध्ययन करोगे तब ना, वचन को समझोगे तब ना वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा मिलेगा। वचन में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो आत्मा पर मन लगाना। निकलो बाहर, थोड़ा सा परिस्थितियों से बाहर देखो, यीशु आपका इंतजार कर रहा है, आपको चंगाई और छुटकारा देने के लिए। विश्वास को निकालिए बाहर, यीशु के पास पहुंचाइए अपने विश्वास को। बहुत चालाक है शैतान, इसीलिए सबोपदेश की किताब में 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक लिखा हुआ है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, हवा को पकड़ने के समान है। यदि आप
वो बात समझ गए। काल्पनिक जिसको सो करके सोचते हैं, मोबाइल में देखते हैं और काल्पनिक करते हैं, जब आप उठते हैं तो तब आपके हाथ में कुछ नहीं आता। हवा को पकड़ने के समान की जिंदगी से बाहर आ जाएंगे। खुदा आपको याकूब की पत्री 4 अध्याय 10 पद के अनुसार शिरोमणि बनाना चालू करेंगे। राजा की सन्निधि लोने गानैया मंसारा रारिस्त गिरनैया दे नंदारे नैया दे बदकारे नैया दे नंदारे नैया दे बदकारे नैया दे नंदारे नैया दे तोड़े टूटे दे बदकारे नैया। हालेलुया। ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह को अच्छा दोस्त बना, बात करना है, उसके दिव्य शक्ति को अपने पास बुलाना है और बोला है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनो। और बोला है तू मुझे आवाज दे, मैं तेरे पास हूं। थोड़ी पुकने की जरूरत नहीं, किसी पड़ोसी के पास जाके लग लगाने की जरूरत नहीं। और बोला है आवाज दे, मैं आ जाऊंगा। आपको परमेश्वर बोल रहा है पुकार, मैं आ जाऊंगा। अब कैसा परमेश्वर चाहिए? हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 पद। पढ़ी। यीशु ने उससे कहा, पढ़ते जाओ। उठ अपनी काट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? बोले हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया। कितने लोग हैं वहां पर? कितने लोग हैं वहां पर? बोलो ना, कितने लोग हैं वहां पर? हेलो, कितने लोग हैं वहां पर? 2 लोग। यीशु है और एक बीमार है, 2 लोग। यीशु मसीह जब उस बेतसदा कुंड के पास पहुंचा जो यरूशलेम के स्वागत द्वार के पास में है, यीशु भी चल दिया वहां पर और देखा एक व्यक्ति 38 साल का बीमार पड़ा है। कोई है उसके साथ? कोई है उसके साथ? कोई नहीं। आधा तो हम अपने आप को आलसी करके बीमार करते हैं। 4 लोग और रहते हैं तो और आलसी करके बीमार कर जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के दास बोलता उठ, खुदा तुझे चंगा किया है। हमारा फेथ कैसा होता है? इधर देखिए, इधर देखिए। हेलो, थोड़ा पकड़ दे रे, मास्टर बोल रहा है, खड़े होना है। थोड़ा इधर पकड़ दे रे, दर्द पकड़ा है। 38 साल। और यीशु कहता है अपना काट उठा। और पासवान कहता है तू अपने जगह से उठ। इतना के लिए भी स्टेप नहीं ढूंढोगे तो चंगाई मिलेगा। अपने हृदय को शुद्धता के साथ रखो और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। वो शक्ति उत्पन्न कराता है आपके बदन के अंदर। और जब वो शक्ति आपके अंदर आती है तो प्रयास करना है और तुम्हारा ही सतत से उठ जाना चाहिए। नसों के अंदर में, हड्डियों के अंदर उसी समय पावर चला जाता है। और शक्ति चुने के बाद, सामर्थ चुने के बाद भी आप कहते हैं। कल शाम के भी बुला दो ना, पास
38 साल से पड़ा था यीशु मसीह वहां पर, कि बीमार व्यक्ति पड़ा था 38 साल से वहां। कौन पड़ा? यीशु मसीह पड़ा था कि बीमार पड़ा था? और यीशु मसीह 38 साल गया क्या उसके बाद? ये विचारधाराएं मन से निकालो, वचन पर विश्वास करो, बाइबल का अध्ययन करो, पढ़ो, सीखो। यीशु को छोड़कर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद 9 पद और 10 पद पढ़ेंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, उबड़ता जा मैं कब होता हूँ, उबड़ता जा मैं कब होता हूँ। बड़ा बेटा मिला मरकुस रसूल समाचार 5 अध्याय 8 और 9 और 10 नहीं है? हाँ, माइक पे पढ़ो। क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, और उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हमें इस देश से बाहर नहीं भेजना। आगे पढ़ो, पढ़ो। वहाँ पहाड़ पर वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके उन्होंने उससे विनती करके कहा, कहा, हमें उन सुअरों में हमें उन सुअरों में मत भेज, कि हम उनके भीतर जाएं। ऐसे लिखा है क्या? हमें उन्हें उन सुअरों के अंदर भेज कि हम उसके भीतर चले जाएं। अथा उसने यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सुअरों में बैठ गई। और सुअर जाकर के कोई 2000 की जनसंख्या के सुअर जाकर के खड़ाड़े पहाड़ के नीचे खाई में गिरकर मर गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या सिखाना चाहता हूं उसको? आपका परमेश्वर जिसे आप कहते हैं मेरा यीशु मेरा प्रभु है, आपके शब्द में से परमेश्वर के वचन जो निकलते हैं, हजारों की दुष्ट आत्माएं उससे कांपती है। हेलो, हजारों की दुष्ट आत्माएं आप एक व्यक्ति के द्वारा कांपती है। जब आप उस वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तब हजारों की दुष्ट आत्माएं आप एक व्यक्ति के द्वारा कांपेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले जब हम सेवकाई किया करते थे, एक साथ हमारे एक नजर की थी, तब चर्च में कोई दुष्ट आत्मा पकड़ा वाला वो ले आते थे। तो दुष्ट आत्मा निकालते समय हमारे कुछ मित्र लोग दूर रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। दूर रहते थे। जब दुष्ट आत्मा निकल जाता था, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद एक व्यक्ति चित्त पड़े रह जाता था, तब हमारे मित्र लोग ऐसे करते
आते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आपके अंदर परमेश्वर सारी क्वालिटियां रख चुका है। आपके अंदर खुदा ने दान वरदान रख चुका है। आपको पहचानने की जरूरत है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। ऐसे में बात नहीं बन पड़ रही है, एक दिन का उपवास रखिए। एक दिन का उपवास नहीं रख सकते आप 6 घंटा 12 बजे तक उपवास रखिए। 12 बजे तक उपवास नहीं रह सकते आप। हालेलुया, सुबह 6 बजे से फ्रेश होके 9 से 10 बजे तक उपवास रहें और प्रार्थना करें, प्रभु को बताएं, प्रभु के साथ मेल करें, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु हालेलुया घंटों आराधना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी समस्या जो आपके विरोध में खत्म हो जाएगा और यीशु आपके हाथ को पकड़ेगा और उठाकर बोलेगा, ये मेरा बेटा है जिसने मुझसे घंटों प्रार्थना किया। मैंने इसकी दुआएं सुनी, मैंने इसकी प्रार्थना सुनी, मैंने इसके आंसू पोंछे हैं। अब ये मेरी बड़ी गवाही देगा। ये आपका परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही आपको नहीं बुलाया करती। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, कई जाति संप्रदाय के लोग हैं, उन्हें सच्चाई नहीं मालूम। वो जीने खा रहे धुन में है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी और नरक चले जाएंगे। आपको मालूम है, आप जिस यीशु पर विश्वास करते हैं उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। हालेलुया। पहले तो आपका उद्धार हुआ, दूसरी बात आप स्वर्ग के वारिस हुए, तीसरी बात जब आप चले जाएंगे स्वर्ग में निवास स्थान आपका बन जाएगा। इतना बड़ा परमेश्वर आपका है। इसीलिए आप अपने जीवन को सत्यता की ओर रखें, पवित्रता की ओर रखें, धन कमाएं, संपत्ति कमाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, मर्सिडीज खरीदें, हवाई जहाज में जाए, देश दुनिया घूमें। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारे पीछे तुम्हारी आशीषें आएंगी। हालेलुया। तुम्हारे पीछे तुम्हारी धन संपत्ति आएगी, लेकिन कभी भी धन संपत्ति को आगे नहीं करना। धन संपत्ति को हमेशा पीछे रखना और आपके यीशु को आप सामने रखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बुढ़ापे तक भी, आपके बाल पकने तक भी हालेलुया आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आती। मुझे समझ में आ गया तो हाथ उठा के बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो सारे वचन के द्वारा आशीष दे दी।